एक होता है आईक्यू लेवल। वो किसी का कितना है, सामान्यतया तो लोगों का ठीक ही ठीक होता है, लेकिन जानना पढ़ना कुछ लोगों का रुक जाता है, कुछ का तो कॉलेज के साथ ही पढ़ना लिखना, पुस्तकें छूट गई, जानना सीखना बंद। और फिर वो बड़े होकर के भी ये आश्चर्य करते हैं, वो जो पढ़ाया गया था उसका तो कोई मतलब हुआ ही नहीं जीवन में। जो लोग नया नया रोज सीखते रहते हैं, अनुभव लेते रहते हैं, तो उन लोगों की समझदारी बढ़ती है। जो कूप मंडूक बने रहते हैं तो उन लोगों की समझदारी विकसित नहीं हो पाती। और जिंदगी की ठोकरें भी इंसान को सिखाती हैं, खुद का अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाता है। ये जो सीखना जारी रहता है ये आपको बड़प्पन ला के देता है। घरों के संस्कार जिस तरह से पाला पोसा जाता है, उसके कारण भी हम लोग जो है नासमझ बने रह जाते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, बचपन से ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं, उनको कुछ सिखाएं तो वो सीखने को तैयार नहीं होते हैं, रोने लग जाएंगे, चीखने लग जाएंगे, पाँव पीटना शुरू कर देंगे, ज़मीन पर लेट जाएंगे। माँ बाप उनको जो है फिर उस समय कोई रिश्वत देते हैं, टॉफ़ी देंगे, कुछ और कहेंगे, अच्छा भैया नहीं पढ़ तू, ऐसे बैठ जाओ, वैसे बैठ जाओ। तो ये सब जो बातें हैं, क्योंकि हमारा पालन पोषण कैसा हुआ एक बात, दूसरा हमें सीखने की आदत नहीं डाली गई, तो नासमझी जीवन में रहेगी। कुछ का तो आईक्यू लेवल ही कमज़ोर होता है। कुछ लोग पढ़ना छोड़ने के बाद उनकी पढ़ाई छूट जाती है तो सीखना पढ़ना उनका खत्म हो जाता है। कुछ लोग वे भी होते हैं कि जिनको जिंदगी में ठोकरें लगती हैं लेकिन शिक्षा लेते ही नहीं। तो फिर कहते हैं ना, इतिहास अपने को दोहराता है कि या तो इतिहास से सीखिए। जो कौम अपने इतिहास से सीखा करती हैं वो कौम आगे बढ़ा करती हैं, और जो कौम कभी भी अपने इतिहास से सीखती नहीं, उन पर बार 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 वही घटनाएं दोहराई जाती हैं। यदुनाथ सरकार ने राजस्थान का इतिहास लिखा, बड़े ढंग से उन्होंने बीच बीच में कुछ पंक्तियां लिखी। विषय न बदले, मैं आपको फिर वहीं लेकर जाता हूं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो हमारी गलतियां भी दोहराई जाती हैं। अगर आप उनसे चोटें, घात प्रतिघात जो जीवन में घटता है, वो सब हमारे जीवन में हमको दर्शाते हैं कि आपने क्या सीखा। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए, वो गलतियां फिर आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगी। इससे आपकी ज़िंदगी में समझदारी आती है। ये भी ध्यान रख लीजिए कि जो कहते हैं ना, आयु के साथ समझदारी कैसे बढ़े, जिम्मेदारियां सिखाती हैं। जिम्मेदारी बहुत बड़ा अलार्म है भाई। घड़ी का अलार्म बजे ना बजे, जिम्मेदारियों का अलार्म उठा देगा आपको। पहले उठ के बैठ जाओगे, जिम्मेदारियां टाइम से सुला भी देंगे। जिम्मेदारियों का दबाव होता है कि जो आपको दौड़ाता है, नहीं तो आप घर में लेटे रहोगे। जिम्मेदार बन जाओगे तो फिर समझदार भी बन जाओगे, और अगर जिम्मेदार नहीं बनोगे तो फिर समझदार कैसे बनोगे। कुछ लोग अपने ऊपर तमगा लगा लेते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, ऐसा ही रहूंगा, जो तुम चाहो, मैं बदलने वाला नहीं हूं। अपनी तो किस्मत ऐसी है। जिन लोगों ने ऐसा मान लिया तो फिर वो लोग भी नासमझ लोग हैं। जो अपनी किस्मत बदलने को तैयार हैं, उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा, सीखेंगे, समझदारी बढ़ेगी। दुनिया देखने से, दुनिया का हाल चाल देखने से भी समझदारी आती है। आपका टीवी भी बहुत कुछ समझदारी की बातें सिखाता है, लेकिन आप ढूंढ कर नासमझी वाली जगह जाकर खड़े होंगे, जहाँ पर जो है एक हीरो घूसा मारेगा और हाथी जो है दूर जाकर गिरेगा और उसके 20 टुकड़े हो जाएंगे। बच्चों वाला खेल देखते हैं लोग, वो वाला, क्योंकि इसी तरह की चीजें दिखाई जा रही हैं। और आत्मा की तरह अजर अमर देखना हो तो फिल्मों का हीरो देख लीजिए आप, 20 गोली खाने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। वो देखने बैठ गए आप, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन में बच्चों वाला खेल खेलने तो बैठ गए,
टीवी से, कंप्यूटर से जो सीख सकते थे वो तो नहीं सीखा, वहां भी आपने कूड़ा ढूंढ लिया। दृष्टि जब आपकी ऊंचाई पर रहेगी तो आप अपने आप को ऊंचाई की तरफ लेकर जाएंगे।